बोर्ड जब लगवाते हैं तो टैक्स पे करते हैं ना दुकानदार। जी जी। जब इनके बोर्ड तोड़ देते हैं, 5-5 लाख का और 10-10 लाख का, 4-4, 3-3, 50-50 का बोर्ड है, अगर ये बोर्ड टूट जाता है तो क्या खत्म हो गया ना? जो इन्होंने टैक्स साल का पे किया हुआ, क्या वापस करेंगे आप? उन लोगों को खत्म करके जाते हैं, रात को फिर तजावजात हो जाती हैं। उस हवाले से कोई FIR तो कोई अथेंटिक होनी चाहिए ना, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना ये चीज, तजावजात नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो कम से कम कोई अथेंटिक FIR होनी चाहिए। दूसरे दिन फिर बेल करवा लेगी। मैं लेकिन अगर किसी लेडीज ने अंदर जाना है किसी शॉप पे, मैंने देखा है कितनी दुकानें हैं, उन्होंने 2-3 स्टेप किए हैं, आपने स्टेप तोड़ दिया, बिल्कुल ठीक किया, आप भी, आपको ऊपर से ऑर्डर आए हैं, लेकिन अगर किसने अंदर जाना है शॉप पे, वो किस तरह जाएगा? क्या सीढ़ी लगा के जाएगा? किस? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी तस्वर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर मुल्क भर की तरह झेलम में भी तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। झेलम में डिप्टी कमिश्नर झेलम मिसम अब्बास इस हवाले से मुतहरक है। मेरे साथ इस वक्त इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मान डार से मौजूद है। इनसे मजीद इंफॉर्मेशन जानेंगे कि कितने डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए और क्राइटेरिया क्या गवर्नमेंट सेट किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है जी ठीक ठाक जी। और सर बताइएगा कि तजावजात माफिया के खिलाफ आपने ऑपरेशन जारी किया हुआ, इस हवाले से थोड़ा सा तफसीलन बताइएगा कि क्या रीज़न है, कितना क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया है। जी बिल्कुल, मैडम मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब के साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पूरे पंजाब में जारी है और कामयाबी से जारी है। इस सिलसिले में ज़िले में भी आपने देखा है, सिविल लाइन और बाकी मेन रोड्स पे जो हमारी कार्रवाई है 100% हुई है। अभी हम इस दूसरी रोड पे आए हुए हैं। अभी ये आपके सामने पीछे से आपने देखा गिरा है, अभी ये इसको ये भी गिरा रहा है, ये बदल फुटेजेस साथ साथ चल रही हैं, फुटेजेस चल रही हैं। मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट ने जो, मैडम ने तो कहा, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि तजावजात को ख़त्म कर दें। सुना ये गया था पुख्ता तामीरात को ख़त्म करेंगे, ये तो ऑन द एयर है। नहीं, ये बोर्ड्स हैं, इसका क्या डिसएडवांटेज होगा? ऐसे नहीं है सर, ऐसे है कि जो शटर 5 फुट से ज़्यादा है उसको गिरा रहे हैं, और जो शेड ये जो थड़े वगैरह है ये 3 फुट से जो लाउड है उससे जो आगे है वो भी हम तोड़ रहे हैं। झेलम में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। हम ये देखते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी तजावज़ कर जाता है, शॉप से अंदर दाखिल हो। इन्होंने अगर स्टेप्स बनाए हुए हैं तो क्या इनको नुकसान है अगर ये स्टेप बनाने से, या इसको बेनिफिट है? मुझे ये बताइएगा। देखिए जी, आपने देखा होगा कि नया बाज़ार में हमने नई सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, उसके बाद मेन बाज़ार में भी डाल रहे हैं। उससे ये होगा कि जो शहर का पानी है वो जल्दी से बारिश के दिनों में फ्लो कर जाएगा, और ये जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की है ये गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर किसी लेडीज ने अंदर जाना है किसी शॉप पे, मैंने देखा है कितनी दुकानें हैं, उन्होंने 2-3 स्टेप किए हैं, आपने स्टेप तोड़ दिया, बिल्कुल ठीक किया, आप भी, आपको ऊपर से ऑर्डर आए हैं, लेकिन अगर किसने अंदर जाना है शॉप पे, वो किस तरह जाएगा? क्या सीढ़ी लगा के जाएगा? किस तरह जाएगा? नहीं, नहीं सर, हमने उनको लिमिट दी हुई है। वो उस लिमिट के, ज़ाहिर है वो कस्टमर है, बीमार होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उन स्टेप की हमने लिमिट दी हुई है। जो लिमिट से ज़्यादा है वो हम तोड़ रहे हैं। और सर मुझे बताइएगा, कुछ ऐसे प्लाजास देखे गए हैं जिसकी नक्शा पास नहीं हुए, पार्किंग वहाँ मौजूद है, और जब नक्शा पास करवाने जाते हैं उस वक्त कहा जाता है कि नक्शा पास है, आप जो मर्जी करना चाहें। लेकिन जब रिक्शा चिंगिस जाते हैं, वहाँ पे स्टैंड्स बन जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, मोटरसाइकिल जाती हैं, तो जावजात की जद में आती हैं वो। तो जब कोई प्लाजास बनते हैं उस वक्त ये देखना चाहिए MC को या नक्शा ब्रांच को, या जब तजावजात हो जाए तो उसके बाद ऑपरेशन करके लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, और डजेंट मैटर है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आपने देखा बागुम डिप्टी कमिश्नर साहब, हमने जो इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है उस पे हम सील कर रहे हैं, FIR दे रहे हैं। हमारे नक्शा ब्रांच डिपार्टमेंट के MOP साहब, उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स जो सील की हैं FIR भी दी हैं। तो इंशाल्लाह इस पे हमने काम शुरू कर दिया है साफ़ सुथरा पंजाब के सिलसिले में। तो ये भी जो आपकी शिकायत है इसको भी हम प्रैक्टिकली ख़त्म कर रहे हैं। जेहलम में कितने दिन से ऑपरेशन जारी है? ये तकरीबन आज 15 दिन हो गए हैं जी, तो इंशाल्लाह ये चलेगा। 15 दिन में जेहलम के जो ताजर हजरात है, करोड़ों का नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। तजावजात होती है पुख्ता, मैं फिर वही सवाल करूंगा, मेरा माजरत के साथ आपने सवाल गोल कर दिया है। तजावजात पुख्ता होती है कि 4-3 फुट से बाहर आ जाए, तजावजात के जुमरे में आता है। ऑन एयर है, ये बोर्ड है, इसका तजावजात आम शहरी को चलने में वॉक थ्रू से क्या मसला होगा, उसको मुझे थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दे प्लीज। ये देखें, ये बिल्डिंग लाइन हमने एक दी हुई है, ये अभी आप देख रही है बिल्डिंग लाइन से बाहर है। अगर हमने इसको ना तोड़ा तो फिर बाकी दुकानदार जो हैं वो भी बिल्डिंग लाइन से बाहर आ जाएंगे। फिर जब बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो वो कैसे गुजरेगी? ये शेड लगेगा और नुकसान, जानी नुकसान हो सकता है। 10% अब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे पास कल की, परसों की और डे बिफोर यस्टरडे की फुटेजेस मौजूद है, जिसमें जो तजावजात की है ना बोर्ड है वो उसके ऊपर, वॉल के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वो भी तोड़े गए हैं। तो मुझे उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये गलत नहीं है? ये हमारे सबूत साहब थे कल, अपने ऑपरेशन के इंचार्ज थे, उनको जो हिदायत मिली थी वो अपनी उन हिदायत को फॉलो अप कर रहे थे। लेकिन आज मुझे जो हिदायत मिली है उसमें यही है कि जो शेड हैं और जो अथॉरिटी हैं जो इंक्रोच में ज़िम्मे में आ रहे हैं,
हम उसको डैमेज कर रहे हैं। यार साहब मुझे बताइएगा, बोर्ड जब लगवाते हैं तो टैक्स पे करते हैं ना दुकानदार? जी जी। जब इनके बोर्ड तोड़ देते हैं 5-5 लाख का और 10-10 लाख का, 4-4, 3-3, 50-50 हज़ार का बोर्ड है, अगर ये बोर्ड टूट जाता है तो क्या खत्म हो गया ना? जो इन्होंने टैक्स साल का पे किया हुआ, क्या वापस करेंगे आप लोग इनको? हमने उस बोर्ड को तोड़ा है जो इंक्रोच के जुमरे में आ रहा था। शेड ये देखें, ये अभी ये शेड के ऊपर आगे लगा लेगा, हाँ, ये कहना ना भाई तो अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली ये भी टूटेगा। टूटेगा। जी, ये देखें सामने शेड गई लगे हैं लिमिट, ये अभी देखें बाबा पिज़्ज़ा वाला लगा हुआ है, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो लिमिट में है, ऊपर अटैच है बिल्कुल। वो लिमिट में है। जो लिमिट में नहीं जो होंगे इंशाल्लाह वो हम चाहे वो इंक्रोचमेंट के जारी रहेगा ये इंशाल्लाह ताला, ये जब तक ये जेलम शहर में इंक्रोचमेंट और ये तजावजात खत्म नहीं होती, हम इसको और सब दिन को खत्म करके जाते हैं, रात को फिर तजावजात हो जाती हैं। उस हवाले से कोई एफआईआर तो कोई अथेंटिक होनी चाहिए ना, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, ये चीज तजावजात नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो कम से कम कोई अथेंटिक एफआईआर होनी चाहिए। दूसरे दिन फिर बेल करवा लेगी। मैं बता रहा हूँ, अभी हमने एक आध जो ऑपरेशन किया है उसमें ये भी आपने शायद देखा हो कि जो जिन लोगों ने बाहर काउंटर लगाए हुए थे शहर में, आपने देखा था, उसको हमने काउंटर को निकलवा के रोड के ऑन सामने आवाम और नास के सामने हमने उसको प्रेस करके डैमेज कर दिया है, और पब्लिक ने बहुत इसको जो है ना सराहा है। किसी का फोन आ जाए माफ तो नहीं करते उनको? नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते। नहीं, किसी बड़े का फोन आ जाए, भाईजान साडा नहीं बोर्ड लाना, नहीं नहीं, ये नहीं कभी हो सकता। माफी तो नहीं आपकी तरफ? अभी आप देखिए, आपके सामने खड़े हैं, अभी इसको टाइम दिया है, ये कह रहे जी मैं उतार रहा हूँ, अभी इसको टाइम दिया आपके सामने, अभी देखें ये आपकी तरफ से कोई माफी नहीं है? नहीं, हम दे नहीं सकते ना, फिर सब इंसाफ सबसे बराबर होना चाहिए। कुछ भी हम रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये बराबर होना चाहिए ना, फिर इस तरह जो एक काम है जो इंक्रोचमेंट पूरा डिस्ट्रिक्ट जेलम सुनेगा, उनको आप क्या पैगाम, ताजर बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ताजरबादी जो सदर अंजुमन ताजरान ये मलिक इकबाल साहब हैं, हम इनकी शॉप पे कल गए थे, तो इनका इंक्रोच था, वो कह रहे जी मेरा नक्शा है, तो फिर जो हमारे इंचार्ज थे उन्होंने इनको टाइम दिया है, अभी वो इनका नक्शा चेक होगा, अगर वो अपनी लिमिट में हुए तो ठीक, अगर लिमिट में ना हुए तो इंशाल्लाह चाहे सदर है चाहे कोई भी है जो इंक्रोच करेगा उसकी इंक्रोच रिमूव करेंगे। जबरदस्त जी, आपने रहमान डार जो इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर इनकी तफसीलन गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत बातें की, और हमने जेलम के जो शहरी हैं, जो ताजर बरादरी है, उनके सारे सवालात इनसे पूछे। इनका यही कहना है कि जो भी तजावजात माफिया होगा, जिसने जेलम में पंजे गाड़े हुए हैं, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। इन देखें हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, लाखों रुपये रोजाना का खर्च हो रहा है, और मैडम मरियम नवाज साहिबा के अहकामात पर साफ सुथरा पंजाब की मुहिम के तहत जो जो तजावजात माफिया होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह के नेक्स्ट प्रोग्राम तक ये अपने मेजबान चौधरी तसव्वुर को दे इजाजत। अल्लाह ने निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।